हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारी सीरीज चल रही है कंपनी लॉ की, जिसमें हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अप टू 500 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू बेसिस पे, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। एंड अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है, सीरीज से नहीं हो पा रहा है या ऐसी कोई भी इश्यूज जनरेट हो रही है, तो आप सिंपली हमारे बैचेस बाय कर सकते हो, जिनकी प्राइसिंग क्या है 499। और आप कहाँ से बाय करोगे? या तो आप हमारे ऐप के थ्रू जाके खुद से बाय कर लो, या फिर आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लो। ठीक है। एंड बाकी सारी डिटेल्स तो पता ही होंगी कि लाइक क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बैचेस, मतलब लाइक बैच ज्वाइन करने पे क्या क्या तुम्हें मिलेगा। ठीक है। सो बिना ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट कर देते अपनी सीरीज। सो क्वेश्चन नंबर 1, द रेगुलेशन कंटेन्ड इन द फॉलोइंग टेबल्स आर आल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल्स। अगर किसी को याद होगा, हमने एमओए वाला क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले क्लासेस में। सो एमओए में हमारे कितने क्लासेस होते, कितने मतलब लाइक फॉर्म्स थे? 5 फॉर्म्स थे, ए बी सी डी ई। ई तक हमारे थे। जो हमारा फॉर्म या कह लो टेबल नंबर एफ आता था, वो किससे रिलेट करके था? तो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। ठीक। एंड जो तुम्हारा ये था लाइक एमओए का सेक्शन क्या था? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 56 था। और तुम्हारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन क्या है तुम्हारा? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 5। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? द रेगुलेशन कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स आर आल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल। तो एफ यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रेगुलेटर ऑफ द बिहेवियर ऑफ। तुम्हारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसके बिहेवियर या किसकी इंफॉर्मेशन दी होती है? इंटरनल चीजों की। इंटरनल में अब क्या तुम्हारे ऑफिस में कितनी पेन यूज हो रही है, इसकी तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। किसकी दी होती है? जो तुम्हारे ऑफिसर्स होते हैं या तुम्हारे एम्प्लॉयज, जो तुम्हारे डायरेक्टर्स होंगे, उनसे रिलेट करके इन्फॉर्मेशन दी होगी। कि लाइक एम्प्लॉयज भी नहीं मानते, मेनली जनरली डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की दी होती है कि लाइक मिस्टर ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज। ये सारी चीजें मेंशन होंगी आर्टिकल में तुम्हारे। ठीक है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ क्रेडिटर्स। नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही? और बी क्या है हमारा ऑप्शन? डायरेक्टर एंड द ऑफिसर्स। सप्लायर्स की डिटेल कंटेन करता है? नहीं। एंड आउटसाइड द पब्लिक? ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द सबऑर्डिनेट टू। तुम्हारा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है किसका सबऑर्डिनेट है? तुम्हारे एमओए का। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया। Question number 4, which of the following document contain bylaws that govern the internal management of the company? एक होता है बायलॉ और एक होता है चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट हम किसे कहते हैं? हमारे एमओए को। और बायलॉज किसको कहते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। और एमओए तुम्हारी बाकी दुनिया के लिए होता है, एओए तुम्हारे किसके लिए होता है? तुम्हारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके होता है। तो और क्वेश्चन में क्या पूछा है तुम्हारा? बायलॉ के बारे में। तो क्या आंसर होगा? आर्टिकल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ पब्लिक कंपनी limited by share does not frame its article of association, then which of the following table given in a schedule 1 of the companies act automatically becomes applicable? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा तुम्हारा? टेबल ए। क्योंकि तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? लिमिटेड बाय शेयर। अगर किसी को याद होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारी टेबल ए क्या होती थी? लिमिटेड बाय शेयर्स वालों की। ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन, अगर तुमने आर्टिकल ही फर्निश नहीं किया तो तुम पे कौन सा लग जाएगा? तो तुम्हारा टेबल नंबर ए ही तुम पे एप्लीकेबल होगा। कौन सा? एमओ ए वाला। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन होगा तुम्हारा टेबल नंबर ए, अगर ऑप्शन दिया होता तो, बट सही ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय। तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन कौन साइन करता है? तुम्हारे जो सब्सक्राइबर होते हैं किसके? एमओ ए के, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज पॉसिबल बाय पासिंग। चाहे तुम्हें मतलब लाइक चाहे नहीं, एमओए में तुम्हें अगर कोई ऑल्टरेशन करनी होती है तो तुम्हें क्या करना होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी होती है, साथ में तुम्हें अप्रूवल लगता है किसका? आरओसी का। ठीक है। बट
इस केस में तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है ये भी पता होगा, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जस्ट इन केस नहीं पता होगा तो एक बार फिर से बता दे रही। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब भी तुम किसी भी चीज को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए 75% तक वोट कर रहे होते हो, ठीक है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होता है जब तुम किसी भी चीज के फेवर में अगेंस्ट जाने के लिए मेजोरिटी वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो। तुम्हारा जितने वोट्स तुम्हारे अगेंस्ट कास्ट हुए उससे 2 ही वोट ज्यादा हो तो तुम्हारा ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, a copy of special resolution passed to alter the articles must be filed with the registrar within how many days? Within 30 days। अगर आर्टिकल के केस में कोई भी चीजों में तुम्हें ऑल्टरेशन करनी है तो तुम्हें कितने दिन में जाना पड़ेगा आरओसी के पास? Within 30 days। Question number 9, which of the following necessary condition in case of article of company? It must be printed, be divided into paras and numbered consecutively. Option number C, be signed by each subscriber of the memorandum. And option number D, all of these क्या होगा? सही होगा इसमें। Question number 10, memorandum and article of the company are memorandum of association और article of association तुम्हारी कंपनी का क्या है? एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है या फिर ट्रिब्यूनल डॉक्यूमेंट है? ये तुम्हारा क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दोनों ही। क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट है? क्योंकि जो लोग भी तुम्हारी कंपनी के साथ डील करने आ रहे होते हैं वो तुम्हारे एमओएस और एओएस चेक कर रहे होते हैं। एमओए क्यों चेक कर रहे होते हैं? ताकि उन्हें पता हो कि तुम्हारी कंपनी एक्चुअल वे में किस चीज पे वर्क कर रही होती है। एंड एओए चेक करते हैं कि तुम क्या इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे होते हो। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द डॉक्ट्रिन और रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करते हैं मान लो कोई XYZ लिमिटेड है, मैं हूं और मेरी एक फ्रेंड है सुरभि। हम दोनों ने क्या कहा कि चलो हम उस कंपनी के साथ डील कर लेते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मैं उनके सारे एमओएस हो चाहे एओएस हो, उनके जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, सब मैंने और मेरी फ्रेंड ने क्या किया? थॉरली चेक किया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस तुम्हारा यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये आउटसाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम मेरे साथ डील करने आ रहे हो तो तुमने सारी चीज मेरी चेक की होगी अच्छे से, तुमने सारी चीजों को एकदम एक थॉरो वे में जाके चेक किया होगा, सारी डिटेल्स नोटिस की होंगी, मैं चाहे वो मेरे एमओए की हो चाहे एओए की हो। तो ये बेसिकली कंपनी को प्रिवेंट करने के लिए है, किससे? आउटसाइडर्स से। सो क्वेश्चन में क्या था? अंडर द डॉक्ट्रिन और द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्रिज्यूम टू हैव रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अभी मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम क्या इमेजिन कर रहे होते हैं या क्या सपोज कर रहे होते हैं कि किसने हमारी सारी चीजें चेक की हुई हो? हमारे आउटसाइडर्स ने, ठीक है, कि कंपनी किस वे में वर्क करती है, क्या इसके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, या आउटसाइडर्स ने खुद से चेक किया हो हमसे डील करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अवेलेबल ओनली टू। अब तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? अभी तो हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखा था, आई गेस इससे पहले वाली क्लास में, आई गेस अल्ट्रा वायरस इससे पहले वाली क्लास में था ना, हाँ, उसमें हमने देखा था अल्ट्रा वायरस क्या होता है। अल्ट्रा वायरस में क्या होता था? कोई भी ऐसी चीज तुम अपने एमओए के पावर्स के बियॉन्ड जाके करोगे तो वो क्या हो जाती है? अल्ट्रा वायरस हो जाती थी, यानी वो वॉइड हो जाती थी। और वहीं पे अभी हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसमें क्या बताया गया कि ये आउटसाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमसे डील करने से पहले तुमने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हो, ठीक है। और अब जब हम इंडोर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें मेंशन है कि हो सकता है कंपनी ने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें अच्छी अच्छी लिख के रखे हो, ठीक है, पर क्या आउटसाइडर तुम्हारी कंपनी के रोज आके चेक कर रहा होता है कि तुमने क्या सच में जितने डायरेक्टर्स मेंशन किए उतने डायरेक्टर्स तुम्हारे पास हैं और वो सच में एक्टिव हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैनिपुलेटेड वे में डिसीजन चल रहा हो? ऐसे तो आउटसाइडर्स चेक नहीं कर सकते। या फिर तुमने अपने एमओए में मान लो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैग्स दिखाया है, पर तुम कहीं साइड बाय साइड क्या कर रहे हो? कुछ और बिजनेस भी तो कंडक्ट नहीं कर रहे हो सी पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे। तो ये किससे मतलब किसे बचाता है? आउटसाइडर्स को। किससे? कंपनी से। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता था कि
कंपनी को बचाता था आउटसाइडर्स से। तो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट किसको मिल रहा होता था? आउटसाइडर्स को। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स भी कर देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।